नमस्कार दोस्तों, भक्ति धारा चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शीतला माता की व्रत की पूजन विधि एंड कथा। तो अब मैं आपको पूजन की विधि बताने जा रही हूँ। शीतला अष्टमी की व्रत में कुछ विशेष नियम माने जाते हैं। व्रत के एक दिन पहले ही सारा खाना बना लिया जाता है। अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता, ऐसा कहते हैं। पूरे दिन ठंडा भोजन खाया जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। शीतला माता के मंदिर या घर में भी पूजन कर सकते हैं। शीतला माता अष्टमी पर क्या खाना बनाना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। इस दिन भोजन में क्या क्या खाया जाता है। पूड़ी, कचौड़ी, पुआ, मालपुआ, मीठे चावल, आलू की सूखी सब्जी, दही, चना, गुड़, इन्हें एक दिन पहले बनाकर रख दिया जाता है और अगले दिन माता को भोग लगाकर खाया जाता है। शीतला अष्टमी की पूजन की विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ, किस तरीके से आप पूजा करोगे। पूजा करने का पूरा तरीका आपको बताऊंगी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने, शीतला माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। माता को जल, रोटी, हल्दी, फूल चढ़ाएं। ठंडे भोजन का भोग लगाएं, दीपक जलाएं और आरती करें। शीतला माता की कथा सुने और अपने परिवार को भी सुनाएं। परिवार के सुख और स्वास्थ्य की शीतला माता से प्रार्थना करें। शीतला माता सबकी झोली भरती हैं, आपकी भी प्रार्थना जरूर सुनेंगी। पूजा में क्या क्या चीज़ें चढ़ाई जाती हैं वो आपको बताती हूँ। ठंडा भोजन, दही, हल्दी, रोली, फूल, नारियल, ये सब पूजा में चढ़ाया जाता है। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शीतला माता की कहानी, जो भी व्रत करते हैं उनको ज़रूर सुनना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको शीतला अष्टमी की पवित्र और चमत्कारी कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह व्रत माता शीतला माता को समर्पित है। मान्यता है कि माता शीतला अपने भक्तों को रोग, बुखार और महामारी से बचाती हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक राज्य में एक न्यायप्रिय राजा और रानी रहते थे। उनकी प्रजा सुखी थी और राज्य में हर तरह खुशहाली थी। लेकिन एक बार उस राज्य में अचानक भयानक बीमारी फैल गई। लोगों के शरीर पर दाने निकलने लगी और तेज बुखार आने लगा। पूरा नगर डर और दुख में डूब गया। तभी एक दिन एक वृद्धा स्त्री नगर में आई। उसने लोगों से कहा, यह बीमारी साधारण नहीं है, यह माता शीतला के प्रकोप है। अगर तुम सब श्रद्धा से शीतला माता की पूजन करोगी और ठंडे भोजन से माँ को भोग लगाओगे तो माता प्रसन्न होकर इस बीमारी को जरूर दूर करेंगी। नगर के कुछ लोगों ने वृद्धा की बात मान ली। उन्होंने अगले दिन शीतला माता की पूजन की। उन्होंने एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख दिया और अष्टमी के दिन ठंडा भोजन माता को अर्पित किया। धीरे धीरे जिन लोगों ने माता की पूजन की उनके घरों में बीमारियां कम होने लगी, लोग ठीक होने लगे। लेकिन राजा को यह सब अंधविश्वास लगा। उसने कहा, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। राजा ने माता की पूजा नहीं की। कुछ ही दिनों में राजा के महल में भी बहुत सी बीमारी फैल गई। राजकुमार और राजकुमारी भी बीमार पड़ गए। पूरा महल चिंता में डूब गया। तब रानी ने राजा से कहा, महाराज, शायद हमसे कोई गलती हो गई है। हमें भी श्रद्धा भक्ति से माता शीतला की पूजा करनी चाहिए। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और अगले दिन पूरे विधि विधान से शीतला माता का व्रत और पूजन किया। एक दिन पहले ही भोजन बनाया और अष्टमी के दिन ठंडा भोजन माता को भोग में अर्पित किया। राजा और रानी ने सच्चे मन से माता की प्रार्थना की, हे माता, हमारी भूल को क्षमा करें और हमारे बच्चों को स्वस्थ करें। माता शीतला भक्तों की सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो गई। कुछ दिनों में ही राजकुमार और राजकुमारी ठीक हो गए और राज्य में भयंकर बीमारी भी समाप्त हो गई। तभी से यह परंपरा शुरू हुई है कि शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता और एक दिन पहले ही बना ठंडा भोजन माता को भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से शीतला माता को व्रत करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं, उनके घर में रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आपको यह पवित्र कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ शीतला लिखें।